नमस्कार सभी में। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 26 से 29 श्लोक तक। अथा चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। इसका अर्थ है, और यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला ही मानते हो, तब भी हे महाबाहु तुम इसके लिए शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो अटल है उस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे और मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाएंगे, केवल बीच में ही वे व्यक्त दिखाई देते हैं। इसीलिए इस विषय में क्या शोक करना। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, वैसा ही कोई दूसरा इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है और कोई अन्य इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और सुनकर भी कोई इसे जान नहीं पाता। इन श्लोकों का संदेश तर्क संगत स्वीकृति और अज्ञानता से मुक्ति का है। श्लोक 27 जीवन का एक अपरिवर्तनीय नियम देता है। जन्म और मृत्यु एक चक्र है, इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमता है। यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी, यदि मृत्यु हुई है तो नया जन्म अवश्य होगा। इस अपरिहार्य सत्य के लिए शोक करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। श्लोक 28 में जीवन की अस्थायी प्रकृति समझाता है। इस बीच के छोटे से काल खंड में ही दिखाई देते हैं। इससे पहले और बाद में हम अव्यक्त होते हैं। यह जानकर हमें इस क्षणभंगुर नाटक को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। आखिरी श्लोक हमें आत्मा की असीम गहराई का एहसास कराता है। यह इतनी सूक्ष्म और गहरी है कि इसे जानना, वर्णन करना या सुनना भी एक आश्चर्य है। यह बताता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप बुद्धि और शब्दों के पहुंच से परे है। इसीलिए हमें अपने वर्तमान कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उस रहस्यमय सत्य पर जिसे समझना कठिन है।